समर्पण हो। मुख्यमंत्री सर स्टेज पर पधार चुके हैं। सर से विनम्र आग्रह, कृपया मंच पर आसीन होने का कष्ट करें। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण तथा 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों सहित अन्य रेल सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी उपस्थित हो चुके हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है सर। हमारे बीच माननीय कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री टंकराम वर्मा जी भी पधार चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है सर। पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में नाव्या रंजन को मंच पर आमंत्रित करता हूं। तो आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत नाव्या रंजन से।
आपके इस आशीर्वाद का, प्रोत्साहन का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं।
जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण का कार्यक्रम साबरमती अहमदाबाद से ऑनलाइन यहाँ पर हम उसमें शामिल होंगे, आयोजित है। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। आप सभी से विनम्र निवेदन कि जब हमारा मुख्य कार्यक्रम चलता रहे तो कृपया अपने स्थानों से ना उठें, इधर उधर ना जाएं, कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थोड़ी ही देर में हमारे बीच उपस्थित होंगे माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन हो गया है। इसके अलावा मंच पर आसीन होंगे माननीय कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ श्री टंकराम वर्मा जी, माननीय सांसद रायपुर श्री सुनील कुमार सोनी जी, माननीय विधायक रायपुर पश्चिम श्री राजेश मूनत जी, माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी, माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी, माननीय विधायक धरसीमा श्री अनुज शर्मा जी, माननीय विधायक आरंग श्री गुरु पुष्पवंत साहब जी हमारे बीच अतिथि के रूप में मंचाधीन होंगे, मंच पर आसीन होंगे। थोड़ी देर में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हमारे बीच होने वाला है और उनके आते ही हम आज का मुख्य कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जैसे ही माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन मंच पर हो जाएगा, हम राष्ट्रगान बैंड की धुन के साथ यहाँ पर करेंगे। आप सभी से निवेदन कि राष्ट्रगान होने के पहले अपने अपने स्थानों पर कृपया आप सभी खड़े हो जाएं। जब सर आएंगे जी तो उसमें बोलिएगा जी कि माननीय गवर्नर सर का आगमन हो रहा है, आप लोग चैनल को देख के आप लोग खड़े हो जाए और जब सर खड़े हो जाएंगे जी उसके बाद फिर बैंड का रहता है, खड़े हो जाए, जब बोलेंगे खड़े हो जाए जी सर का आगमन होगा, फिर राष्ट्रगान होगा, जी उसके बाद वो खड़े रहेंगे। हाँ, जी जी जब राष्ट्रगान है बस हाँ आ रहे हैं हाँ बस ठीक जब चलेंगे तब बोलिए जी माननीय गवर्नर सर का आगमन हो रहा है, तब सभी खड़े हो जाए। बिल्कुल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हो गया है। आप सभी से निवेदन कृपया अपने स्थानों पर खड़े होकर सर का सम्मान करें। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 85,000 करोड़ से अधिक रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण तथा 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों सहित अन्य रेल सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। साथ में है माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कृपया जोरदार तालियों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सर का आगमन मंच की ओर हो रहा है। भारतीय रेल का आधुनिकीकरण, 85,000 करोड़ से अधिक रेल परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण का कार्यक्रम आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय मंच पर आ चुके हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी भी मंच पर उपस्थित हैं। साथ ही उपस्थित हैं माननीय कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ श्री टंकराम वर्मा जी। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। कृपया जोरदार तालियों से सर के अभिनंदन के लिए। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय के लिए भी जोरदार तालियों की गुजारिश करता हूं।
अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थानों पर आप सभी खड़े हो जाएं। मैं मंचाधीन विशिष्ट अतिथियों, मुख्य अतिथि से भी निवेदन करूंगा, प्लीज राष्ट्रगान के लिए आप सभी मंच पर खड़े होने का कष्ट करें। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी उपस्थित हैं। सर का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। सर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथ ही मंच पर उपस्थित है माननीय कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ श्री टंकराम वर्मा जी, आपका भी सर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अभिनंदन की इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा माननीय एजीएम श्री विजय कुमार साहू जी से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ प्रदान कर सर का अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। पुनः मैं निवेदन करूंगा एजीएम सर से माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी का पुष्पगुच्छ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ श्री टंकराम वर्मा जी। मेरा निवेदन माननीय डीआरएम श्री संजीव कुमार सर से कि वे माननीय कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री टंकराम वर्मा जी का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें। हमारे बीच उपस्थित है माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी। आपके अभिनंदन के लिए पुनः मेरा निवेदन माननीय डीआरएम श्री संजीव कुमार सर से कि सर का अभिनंदन करें, स्वागत करें। थैंक यू सो मच। पधारे हुए सभी अतिथियों, प्रशासनिक अधिकारियों, प्रबुद्धजनों, मीडिया अतिथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत भाषण हेतु मैं निवेदन करूंगा माननीय एजीएम श्री विजय कुमार साहू जी से कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के माननीय मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी और उपस्थित माननीय विधायकगण, प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधिगण, अन्य उपस्थित महानुभाव, उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, मंडल रेल प्रबंधक के लीडरशिप में रायपुर मंडल की टीम, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भारतीय रेलवे की 85,000 करोड़ से भी अधिक की लागत की लगभग 6,000 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तथा अन्य रेल सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के 34 स्टॉलों का लोकार्पण छत्तीसगढ़ में करेंगे। आज रायपुर स्टेशन पर हम रायपुर, मांधार, मंदिर, हरसौद, सरोना, तिल्डा, नेवरा, उरकुरा 6 स्टेशनों का यहाँ पर शिलान्यास लोकार्पण देखेंगे और बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में 13 अन्य स्टेशनों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें टोटल 34 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के स्टॉलों का, साथ में जांजगीर, नैला व पेंड्रा रोड पर 2 जन औषधि केंद्र, दुर्ग कोचिंग डिपो में पिट लाइन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही शिलान्यास के लिए बिलासपुर में एक रेल वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का शिलान्यास किया जाएगा। भिलाई में मेमू शेड के विस्तार का कार्य किया जाएगा। अंबिकापुर में नई पिट लाइन का शिलान्यास भी होगा। बिलासपुर में एक रेल कोच रेस्टोरेंट का लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों को और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारतीय रेल दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रेल नेटवर्क है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 37,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स प्रगति पर हैं। इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य को रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 7,000 करोड़ का बम्पर बजट मिला है। यह राशि 2004 से लेकर 2009 के औसत बजट 311 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के मुकाबले 20 गुना से भी ज्यादा है। पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य में 750 किलोमीटर नई रेल की पटरियां बिछाई गईं। राज्य में 32 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि के साथ कार्य प्रगति पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय रेल मंत्री जी के मार्गदर्शन में रेल तथा यात्री सुविधा विकास के कार्य पूरी भारतीय रेल में निरंतर रूप से किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इससे सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्राप्त हो सकेंगी। यात्रियों को एक अनोखा भोजन का माहौल प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे अपने प्रमुख स्टेशनों और बिंदुओं पर रेल कोच रेस्टोरेंट खोल रहा है। रेल मंत्रालय ने वोकल फॉर लोकल की दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करने और हाशिए पर रहने वाले समाज के वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य देश भर के स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट के लिए प्रावधान के माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करना है। आप सबके सहयोग से रेल अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए इसी प्रकार भविष्य में प्रगति के पथ का प्रशस्त करती रहेगी। एक बार पुनः सभी को हार्दिक अभिनंदन और आभार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच माननीय विधायक रायपुर उत्तर श्री पुरंदर मिश्रा जी उपस्थित हैं। आपके अभिनंदन के लिए मैं डीआरएम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री पुरंदर मिश्रा जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 9:10 पर हमें ऑनलाइन होना है। मैं थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं संबोधन हेतु श्री टंकराम वर्मा जी माननीय कैबिनेट मंत्री को ससम्मान मंच पर संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। भारत माता की आज वर्चुअल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण समारोह का आयोजन, और इस अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी आज मंच पर मंचस्थ
हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, मंच पर मंचस्थ हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य सम्माननीय मोतीलाल साहू जी, सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी और मंच पर मंचस्थ रेलवे के अधिकारी, उपस्थित सभी नागरिक बंधु, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है समय नदी की धार, है समय नदी की धार जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं, विरले कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और मोदी जी के गारंटी के ऊपर लोगों ने भरोसा किया है। आज 85,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास के कई परियोजनाओं को मूर्त रूप दे रहे हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये उनके सपना है और उसके सपने को उसमें योगदान के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। मोदी जी के गारंटी को धरातल पर लाने का काम हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। बताने में बहुत ही प्रसन्नता होती है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए जो गारंटी मोदी जी ने दिया था उस गारंटी को लाए हैं, चाहे किसान का बोनस हो, चाहे महतारी वंदन हो। और आज का दिन तो और विशेष रूप से गौरव का दिन है हमारे किसान भाइयों के लिए, जब आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हमारे किसान भाइयों के जीवन में खुशहाली आएगी। आज उनको डिफरेंस राशि मिलेगी फसल की, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, उनकी भाव है कि मझधार में फंसी हुई कश्ती, मझधार में फंसी हुई कश्ती हम ही निकालेंगे, हमने ही बनाया छत्तीसगढ़, हम ही संवारेंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की भाव है, उनकी सोच है और बड़ी तेज रफ्तार से विकसित भारत के साथ साथ हमारा विकसित छत्तीसगढ़ ही बनेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबको बधाई देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी। मैं सर को ससम्मान मंच पर संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, एजीएम श्री साहू जी, डीआरएम संजीव कुमार जी, सभी अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आज पूरे देश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की लागत से 6,000 परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी 10 वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर रहे हैं, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार कर रहे हैं। यह देश के लिए सचमुच बड़े गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने रेल सेवाओं के मामले में विकास की बुलंदियों को छुआ है। आज यात्री सुविधाओं और सेवाओं के मामले में भारतीय रेल ने वैश्विक स्तर पर पहचान और प्रतिष्ठा पाई है। छत्तीसगढ़ में भी रेल सेवाओं के विस्तार के लिए मोदी जी की सरकार ने उदारतापूर्वक बहुत कुछ दिया है
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेलवे के 36,968 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष 2024-25 के बजट में छत्तीसगढ़ को 6,896 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य में 32 स्टेशनों का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकास किया जा रहा है। आज रायपुर मंडल के 18 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल, भिलाई मेमू कार सेट का विस्तार, दुर्ग कोचिंग डिपो पिट लाइन का अपग्रेडेशन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कलमों से होगा। मैं इस सौगात के लिए फिर से छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आप लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री सर ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का यहाँ पर जिक्र किया। बहुत बहुत आभार। कृपया जोरदार तालियों से सर के इस संबोधन को अपना प्रोत्साहन दें, उनका सम्मान करें। थैंक यू सो मच। हमारे बीच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। मैं माननीय राज्यपाल महोदय को ससम्मान मंच पर संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री टंकराम वर्मा, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ श्री पुरंदर मिश्रा, माननीय विधायक रायपुर श्री मोतीलाल साहू, माननीय विधायक रायपुर श्री विजय कुमार साहू, AGM ACCR बिलासपुर जोन श्री संजीव कुमार, DRM ACCR रायपुर, भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तथा नई दिशा का शुभारंभ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 124 करोड़ की लगभग से 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और 125 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं को अर्धशीलकरण रखी जा रही है। भारतीय रेल विकास के राजमार्ग पर तेज गति से आने बढ़ती जा रही है। वंदे भारत ट्रेन का चलना और अमृत स्टेशन का निर्माण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आज रेलवे द्वारा अनेक परियोजनाएं तेजी से चलाई जा रही है। रेलवे रूट का विद्युतीकरण तेजी से किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गति शक्ति के विजन के साकार किया जा रहा है तथा लाइन की इतना का बढ़ाने के लिए उनके तकनीक कार्य किए जा रहा है। रेलवे देश की जीवन रेखा है।
रेलवे की विकास का देश के विकास पर तत्काल एवं सीधा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास के उपरांत के रूप में रेलवे की भूमिका सार्वभौमिक है। भारतीय रेलवे अपनी अधोसाधारण में तेजी से सुधार करने हुए रोजगार का सृजन भी कर रहे हैं। प्रमुख स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट तथा जन औषधि केंद्र खोल जा रहा है। इसमें कुशल और अकुशल दोनों तरह में हमको के रोजगार प्राप्त होगा। मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि छत्तीसगढ़ में 34 रेलवे स्टेशन में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का तहत बिक्री केंद्र का शुभारंभ होना जा रहा है, जिसमें रायपुर रेलवे स्टेशन के 16 स्टेशन भी शामिल है, जिसमें वो ASB के 18 स्टॉल राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय ने भारत सरकार के लोकल फॉर व्हीकल दृष्टिकोण के बढ़ाने देने के लिए स्थापित स्वदेशी आत्मा के लिए बाजार प्रदान करने और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त आय के अवकाश उपलब्ध कराने लिए नई योजना शुरू होगी। इस योजना से स्थापित कारीगर कुम्हार कुंभकार शिल्पकारों आदि को आजीविका बेहतर अवसर उपलब्ध होगा। उनके कौशल अनेक आय बढ़ाने का साधन बनेगा। रेलवे द्वारा देश का 50 स्टेशन की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोल रहेंगे। हमारे राज्य में ही 2 रेलवे स्टेशन रोजगारी नोएडा और पंड्रा रोड में इस केंद्र को शुरुआत दे रही है, जहां सस्ती कीमत पर गौरवपूर्ण विवादों में उपलब्ध पुरंदर जातियों की उपलब्ध होगी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दूरगामी सोच का परिणाम की आज रेलवे द्वारा और छोट बड़े स्टेशन में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसने छत्तीसगढ़ के लोगों को विकास के बेहतर अवसर मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी के छत्तीसगढ़ के लोग की और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी ने सुना, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में रेलवे की विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया, साथ ही विश्वकर्मा योजना का भी जिक्र किया। आप सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से सर के संबोधन का सम्मान आप सभी प्रदान करें। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का मुख्य कार्यक्रम हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित है, जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 85,000 करोड़ से अधिक रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण तथा 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों सहित
अन्य रेल सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। तो आइए हम कार्यक्रम, आज के मुख्य कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो संपन्न किया जाना है उससे ऑनलाइन जुड़ते हैं। तो आइए हम ऑनलाइन मुख्य कार्यक्रम से जुड़ते हैं। देहरादून, कलबुर्गी बेंगलुरु, रांची वाराणसी, दिल्ली खजुराहो, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पटना लखनऊ, अहमदाबाद मुंबई एवं भुवनेश्वर विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का ओखा तक, अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस का चंडीगढ़ तक, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रयागराज तक और तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस का मंगलुरु तक यात्रा विस्तार किया जा रहा है। साथ ही आसनसोल हटिया एवं तिरुपति कोल्लम के बीच नई रेल सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा सानेहवाल, न्यू सोननगर, न्यू रिवारी, न्यू किशनगढ़, न्यू घोलवड़ एवं न्यू मकरपुरा से मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर इस खंड पर माल यातायात के संचालन का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपूर्ण देश से जुड़े आदरणीय महामहिम राज्यपाल, माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, राज्य मंत्री, सांसद एवं विधायकगण, प्रबुद्धजन, भारतीय रेल परिवार के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण और सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कुछ ही पल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें।
कीजिए। कुछ ही पलों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच होंगे। संपूर्ण देश जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आप सभी से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें। तो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पल बस कुछ ही दूर है। माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी के बीच आ रहे हैं। आज के इस विशेष समारोह में हमारे बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के परिसर में आपका आगमन हो चुका है। इस अवसर पर यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के परिसर में आपका आगमन हो चुका है। कुछ ही पलों में वे हमारे बीच होंगे। एक अभूतपूर्व अवसर, एक ऐतिहासिक अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी का कंट्रोल सेंटर के परिसर में आगमन हो चुका है।
हम सभी के लिए गर्व का क्षण, हर्ष का क्षण, आनंद का क्षण, उल्लास का क्षण। कुछ ही पलों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच होंगे, आप सभी से रूबरू होंगे। आप हम सभी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपूर्ण देश से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों का, सभी प्रबुद्धजनों का हम स्वागत करते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया सभी शांति बनाए रखें। नमस्कार, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर पधार चुके हैं। नमस्कार सर, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी करतल ध्वनियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें।
माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, गर्व का क्षण, उल्लास का क्षण, हर्ष का क्षण, आनंद का क्षण। अब माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे देश को मिलने जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक साथ कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा तथा नई वंदे भारत ट्रेनों, वर्तमान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। अब माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध है, अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, देश भर में 760 से अधिक स्थानों पर जुड़े करीब 9 लाख महानुभाव, आप सभी का इस विकास महोत्सव में स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को भारत की विकास यात्रा का माध्यम बनाया है। आज का ये विकास पर्व प्रधानमंत्री जी की इस बड़ी सोच का साक्षी है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना 2004 में हुई थी। 2004 से 2014 लंबा काल था, 10 साल का। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं हो पाया 2004 से 2014। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। देश की जिम्मेदारी संभालते ही फ्रेट कॉरिडोर पर फोकस किया, काम में तेजी आई और देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट जमीन पर दिखने लगा। 2014 से 2024 के इन 10 वर्षों में, देखिए वो भी 10 वर्ष थे, ये भी 10 वर्ष। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2,500 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर बनाया। फर्क साफ है, 2004 से 2014 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। 2014 से 2024 2,500 किलोमीटर से ज्यादा। आज प्रतिदिन 300 से अधिक गाड़ियां इस फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है और उसका लाभ पूरे देश को मिल रहा है। उत्तर भारत के सभी राज्य, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन सबको आज, राजस्थान हो, इन सबको आज पश्चिमी तट के सी पोर्ट से, समुद्री बंदरगाहों से सीमलेस कनेक्टिविटी मिली है। विकसित भारत की कल्पना में टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है। मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। भविष्य की रेलवे की झलक इस फ्रेट कॉरिडोर के कंट्रोल सेंटर में दिखाई देती है। इस एक अकेले कंट्रोल सेंटर से 1,500 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर को एक ही जगह से संचालित किया जाएगा। एक एक इलेक्ट्रिकल पोल, एक एक सिग्नल, एक एक ट्रैक की पॉइंट मशीन, सभी की व्यवस्था, सभी का कंट्रोल इस एक फ्रेट कंट्रोल से होता है। मैं तीसरा उदाहरण दूंगा टेक्नोलॉजी का और प्रधानमंत्री जी की विराट सोच का।
डिजिटली कंट्रोल्ड स्टेशन। आज माननीय प्रधानमंत्री जी करीब 2500 से ज्यादा डिजिटली कंट्रोल्ड रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। डिजिटल कंट्रोल से स्टेशन की सेफ्टी कई गुने बढ़ जाती है। 2014 से पहले हर वर्ष मात्र 40-50 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल में अपग्रेड करते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष 400 से 500 यानी 10 गुने अधिक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल कंट्रोल का हो रहा है। ये 3 उदाहरण आपके सामने रखे माननीय प्रधानमंत्री जी। आज आप कई फैक्ट्री, वर्कशॉप, गुड शेड, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, जन औषधि केंद्र, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी लोकार्पण करेंगे। कुछ ऐसे अच्छे उदाहरण भी हैं जो लोक रुचि के हैं। कई जगह कोच को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है। ऐसे करीब 40 कोच रेस्टोरेंट भी माननीय प्रधानमंत्री जी आज आप लोकार्पण करेंगे। इन सब कार्यों से आज देश में आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका 140 करोड़ का परिवार आपकी तपस्या में, आपके इस यज्ञ में सदैव आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय रेल मंत्री महोदय। मान्यवर, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर पट्टिकाओं का अनावरण कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अब प्रस्तुत है आज के समारोह में लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानकारी दर्शाती हुई एक लघु फिल्म। आज तेजी से बदल रहा है भारत। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने के लिए बीते 10 वर्षों से रखी जा रही है मजबूत भारत की नींव। और यह सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के कारण। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। पिछले 10 वर्षों में किया गया है भारतीय रेल की विकास परियोजनाओं में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड निवेश। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज देशवासियों को दी जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। जिन रेल परियोजनाओं का आज शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है उनमें शामिल हैं नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन,
कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसेंजर ट्रेन एवं 6 राज्यों के डीएफसी पर चलने वाली विशेष मालगाड़ियों का कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर का अनुभव एवं माल ढुलाई को मिलेगी अभूतपूर्व गति। माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा न्यू घोलवड सेक्शन और न्यू खुर्जा सानेहवाल सेक्शन। साथ ही कर रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है और आज यह बन चुके हैं देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ ही आज हो रहा है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स का राष्ट्र को समर्पण एवं 19 रेलवे वर्कशॉप, लोको शेड्स, पिट लाइन्स, कोचिंग डिपो के साथ फलटण बारामती नई रेल लाइन एवं 9 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के अपग्रेडेशन का शिलान्यास। आज देश के विभिन्न हिस्सों में नई रेल लाइनों एवं दोहरीकरण, रेल मार्गों के विद्युतीकरण, रेल मार्गों में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना का भी राष्ट्र को समर्पण हो रहा है और सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशनों का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी आज कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर स्थापित जन औषधि केंद्रों एवं 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को समर्पण। जन औषधि केंद्रों पर जहां यात्रियों और स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं OSOP स्टॉल्स पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिससे स्थानीय शिल्पकारों एवं व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित, जहां रेल यात्री और स्थानीय लोग लजीज व्यंजनों का उठा सकेंगे आनंद। पूरे देश के सर्वांगीण विकास का जो महाअभियान माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसमें ये रेल परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। इन परियोजनाओं से सिद्ध होता है विकसित भारत के लिए मोदी सरकार का संकल्प, यानी मोदी सरकार की गारंटी। धन्यवाद इस सूचनाप्रद लघु फिल्म के लिए। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब वह महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है, अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। गुजरात के गवर्नर आचार्य श्री देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, कैबिनेट में मेरे साथी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे सहयोगी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल और देश के कोने कोने से जुड़े सभी गवर्नर श्री, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर
वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नवनिर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही हैं। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। और आप देखिए, आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता, और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा। और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं, और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है, और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने
राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया, और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है। घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था? हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी। आप याद करिए, रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं, सबने माना था भाई रेलवे बस ऐसी है, मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है कर लेंगे, चिल्लाओ मत। यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, जब मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा
उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है। वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क अब देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार वंदे भारत ट्रेनों का रूट भी लगातार बढ़ा रही है। अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत ट्रेन अब द्वारिका तक जाएगी। और मैं तो अभी द्वारिका में जाकर के डुबकी लगा के आया हूं। अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला वंदे भारत एक्सप्रेस अब चंडीगढ़ तक जाएगी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज तक जाएगी। और इस बार तो कुंभ का मेला होने वाला है, तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। तिरुवनंतपुरम, कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलुरु तक विस्तार किया गया है। साथियों, हम दुनिया भर में कहीं भी देखें, जो देश समृद्ध हुए, औद्योगिक रूप से सक्षम हुए, उनमें रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए रेलवे का कायाकल्प भी विकसित भारत की गारंटी है। आज रेलवे में अभूतपूर्व गति से रिफॉर्म हो रहे हैं। तेज गति से नए रेलवे ट्रैक्स का निर्माण, 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत जैसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन, आधुनिक रेलवे इंजन और कोच फैक्ट्रियां, ये सब 21वीं सदी की भारतीय रेल की तस्वीर बदल रही है। साथियों, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के तहत कार्गो टर्मिनल के निर्माण में गति लाई जा रही है। इससे कार्गो टर्मिनल बनने की गति तेज हुई है। लैंड लीजिंग पॉलिसी को और सरल किया गया है। लैंड लीजिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया है। इससे काम में पारदर्शिता आई है। देश के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को मजबूती देने के लिए रेलवे मंत्रालय के तहत गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। हम निरंतर भारतीय रेल को आधुनिक बनाने और देश के कोने कोने को रेल से जोड़ने में जुटे हुए हैं। हम रेलवे से, नेटवर्क से मानव रहित फाटक समाप्त करके ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा रहे हैं। हम रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशन बना रहे हैं। हम स्टेशन पर सस्ती दवा वाले जन औषधि केंद्र बना रहे हैं। और साथियों, ये ट्रेनें, ये पटरियां, ये स्टेशन ही नहीं बन रहे, बल्कि इनसे मेड इन इंडिया का एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। देश में बने लोकोमोटिव हो या ट्रेन के डिब्बे हो, भारत से श्रीलंका, मोजाम्बिक, सेनेगल, म्यांमार, सूडान जैसे देशों तक हमारे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत में बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की डिमांड दुनिया में बढ़ेगी
तो कितने ही नए कारखाने यहां लगेंगे। रेलवे में हो रहे ये सारे प्रयास, रेलवे का ये कायाकल्प नए निवेश और निवेश से नए रोजगार की भी गारंटी दे रहा है। साथियों, हमारे इन प्रयासों को कुछ लोग चुनावी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए ये विकास कार्य सरकार बनाने के लिए नहीं, ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ देश बनाने का मिशन है। पहले की पीढ़ियों ने जो कुछ भुगता वो हमारे नौजवानों और उनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा, और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, भाजपा के 10 वर्ष के विकास काल के एक और उदाहरण पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है। दशकों से ये डिमांड की जा रही थी कि माल गाड़ियों के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए। ऐसा होता तो मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन दोनों की स्पीड बढ़ती। ये खेती, उद्योग, एक्सपोर्ट, व्यापार, कारोबार, हर काम के लिए ये तेजी लाना बहुत जरूरी था। लेकिन कांग्रेस के राज में ये प्रोजेक्ट लटकता रहा, भटकता रहा, अटकता रहा। बीते 10 वर्षों में पूर्व और पश्चिम के समुद्री तट को जोड़ने वाला ये फ्रेट कॉरिडोर करीब करीब पूरा हो चुका है। आज करीब 650 किलोमीटर फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है। अहमदाबाद में ये अभी आप देख रहे हैं, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण हुआ है। सरकार के प्रयासों से अब इस कॉरिडोर पर माल गाड़ी की स्पीड 2 गुना से अधिक हो गई है। इन कॉरिडोर पर अभी के मुकाबले बड़े वैगन को चलने की क्षमता है, जिनमें हम अधिक सामान ले जा सकते हैं। पूरे फ्रेट कॉरिडोर पर अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किए जा रहे हैं। आज अनेक स्थानों पर रेलवे गुड्स शेड, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल नियंत्रण स्टेशन, रेलवे वर्कशॉप, रेलवे लोको शेड, रेलवे डिपो का भी लोकार्पण आज हुआ है। इसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव माल ढुलाई पर पड़ने ही वाला है। साथियों, भारतीय रेल को हम आत्मनिर्भर भारत का भी एक नया माध्यम बना रहे हैं। मैं वोकल फॉर लोकल का प्रचारक हूं, तो भारतीय रेल वोकल फॉर लोकल का एक सशक्त माध्यम है। हमारे विश्वकर्मा साथियों, हमारे कारीगरों, शिल्पकारों, महिला स्वयं समूहों के स्थानीय उत्पाद अब स्टेशन पर बिकेंगे। अभी तक रेलवे स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के 1500 स्टॉल खुल चुके हैं। इसका लाभ हमारे हजारों गरीब भाई बहनों को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि भारतीय रेलवे आज विरासत भी विकास भी इस मंत्र को साकार करते हुए क्षेत्रीय संस्कृति और आस्था से जुड़े पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। आज देश में रामायण सर्किट, गुरु कृपा सर्किट, जैन यात्रा पर भारत गौरव ट्रेनें चल रही है। यही नहीं, आस्था स्पेशल ट्रेन तो देश के कोने से श्री राम भक्तों को अयोध्या तक ले जा रही है। अब तक करीब
350 आस्था ट्रेनें चली हैं और इनके माध्यम से 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। साथियों, भारतीय रेल आधुनिकता की रफ्तार पर ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। सभी देशवासियों के सहयोग से विकास का ये उत्सव भी निरंतर जारी रहेगा। एक बार फिर मैं सभी मुख्यमंत्रियों का, गवर्नर जी का और इन 700 से अधिक स्थान पर जो इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े बैठे हैं, कार्यक्रम में आए हैं और सुबह 9, साढ़े 9 बजे ये कार्यक्रम करना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन देश का जनमानस विकास के साथ जुड़ गया है और इसीलिए ये नजारा देखने को मिल रहा है। जो इतनी बड़ी तादाद में आज आए हैं इस कार्यक्रम में शरीक हुए, 700 से अधिक जिलों में ये विकास की एक नई लहर उनको अनुभव हो रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबकी विदाई लेता हूं। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए हम सभी आपके आभारी हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतनी सारी सौगात